क्या सोचा था क्या हो गया। तो नागेश्वर की कल की 289 डीडी थिएटर्स में रिलीज हो चुके हैं एंड यस मैं बाकी स्टारकास्ट का नाम नहीं लूंगा बिकॉज़ उन्हें तो सभी जानते हैं, लेकिन नागेश्वर इज द पर्सन हु प्रूव्स कि अगर एक डायरेक्टर चाहे तो वो इतिहास के किसी भी पन्ने को उठा के उसमें जान भर सकता है और लोगों को ये एहसास दिला सकता है कि इट्स ऑल अबाउट द फिल्म मेकिंग एंड द एफर्ट्स यू पुट इन इट। जहां सिर्फ एक गलती हुई है जिसके लिए पूरे दिल से आपको माफी है सर जी। तो रिव्यू पे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अनवील नहीं करूंगा क्योंकि असली मजा है ना वो तुम्हें थिएटर्स में ही आएगा, क्योंकि जो विजुअल्स मैंने आज देखे वो मैं चाह के भी अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मूवी की शुरुआत ही कुछ ऐसे एपिक शॉट से होती है जो तुम्हारा दिल और दिमाग हिला के रख देंगे। जहां मेरे बाजू की सीट वाला 20 मिनट लेट आया और मूवी का 40% मजा खराब किया है उसने अपना, इसलिए मैं तुम्हें भी बता देता हूं कि आधे घंटे पहले पहुंच जाओ लेकिन 2 मिनट भी लेट मत करना। तो अपने जज्बातों को साइड में रख के मूवी की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब जिन्होंने ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 अच्छे से देखा है तो उसमें जितनी भी चीजें बताई गई है स्टोरी के मामले में उतनी ही स्टोरी है मूवी की, बस लास्ट के 15 मिनट कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीजें पता चलती है। इसलिए स्टोरी के मामले में ज्यादा कुछ सोच के मत जाना वरना डिसअपॉइंट होकर आओगे और कमेंट्स में हमें ही गालियां दोगे। जहां बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो मूवी में 4 दिग्गज एक्टर्स हैं और मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग अमिताभ बच्चन और कमल हसन की लगी एंड क्लियरली दे नेल्ड इट विद देयर परफॉर्मेंस। भाई तुम्हारी फट के चाल हो जाएगी कमल हसन के इस लुक को देख के, लाइक यू वाचिंग अ हॉरर मूवी। तुम्हें ना घिन आने लगेगी भाई इनसे, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली अ परफेक्ट लुक टू समवन हु इज गोइंग टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर लाइक दिस। जहां इसका 60% क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मेकअप डिपार्टमेंट को और बाकी 40% इस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस से, वो भी मिनिमम स्क्रीन टाइम में जो फाड़ा है ना उसको देना चाहूंगा। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। इनकी परफॉर्मेंस, इनका ओवरऑल लुक और स्पेशली इनके डायलॉग्स यानी कि सुप्रीम यास्किन के डायलॉग्स, वो जिसने भी लिखे हैं ना तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल चुम्मी। अब मैं इनके डायलॉग्स की तारीफ क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि कली पुरुष द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल युगास, ये हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, दुर्योधन, शकुनी मामा, ये इन सब का बाप है। क्योंकि कली एक व्यक्ति नहीं, वो एक सोच है, वो बुराई की एक सोच है जो तुम में, मुझ में, सब में बसता है, वो कली है। लाइक जब हम कोई गलत काम करते हैं और हमारे अंदर से जो परमात्मा की आवाज आती है कि बेटा मत कर ये गलत है, उस आवाज को जो सोच दबाती है वो कली है। तुम्हें लगेगा कि तुम सही हो लेकिन असल में तुम सिर्फ पाप कर रहे होते हो और यही चीज कमल हसन के कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन के डायलॉग से क्लियरली समझ में आता है और इंसान भाई कन्विंस हो जाता है। इनफैक्ट मैं खुद कन्विंस हो गया था कि ये सही है और हम इंसान ही गलत है। जहां अब अमिताभ बच्चन की क्या ही बात करें यार, ये 81 ईयर्स के हैं लेकिन पूरे मूवी में फॉर अ सेकंड भी ये फील नहीं होता है कि इन्होंने कहीं से भी डिसअपॉइंट किया है। और कमल हसन सर के लिए मैं उनके डायलॉग्स और उनके लुक की इतनी तारीफ कर रहा था ना, यहाँ तो इनकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा दमदार है ना कि जब भी ये स्क्रीन पे आते तुम खुशी से बोल उठोगे कि यार मजा आया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। इन दोनों के बाद अगर किसी की तारीफ करनी चाहिए तो वो है दीपिका पादुकोण की। शी एक्चुअली नेल्ड इट बाय हर परफॉर्मेंस एज सुमति, क्योंकि इंटरवल में तुम्हें समझ में आएगा कि एक माँ क्या होती है। और यहाँ इंटरवल के सीन के लिए मैं नागेश्वर की जितनी भी तारीफ करूँ ना वो कम है। और फिर भी अगर बिना स्पॉइल दिए मैं तुम्हें बताऊं कि इंटरवल में ऐसा क्या था जो कि मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, तो अगर तुम्हें श्री कृष्ण के जन्म की कहानी पता होगी तो तुम्हें ये भी पता होगी कि किस तरह से उन्होंने अपने पिता वासुदेव की सहायता की थी खुद को गोकुल तक ले जाने के लिए। कैसे अपने आप सारी बेड़ियां खुल गई, कैसे सारे सिपाही सो गए, कैसे जेल के सारे दरवाजे खुल गए। ये सब एक चमत्कार की तरह हुआ था क्योंकि स्वयं भगवान उनके साथ थे और इसी की एक छोटी सी झलक तुम्हें इंटरवल में भी दिखेगी। और अब आते हैं प्रभास पे, तो आई एम सॉरी टू से एवरीवन कि इस बंदे की पोटेंशियल फिर से इस मूवी में वेस्ट हो गई। आई नो बहुत तारीफ की अब तक, लेकिन जो सच है सो सच है। प्रभास की एंट्री से लेके 10 मिनट पहले तक आई डिडंट लाइक अ सिंगल सीन ऑफ हिम और इसका एक क्लियर कट रीजन भी है मेरे पास कि प्रभास इज नॉट अ फनी कैरेक्टर। आप जबरदस्ती प्रभास को एज पे लाके छोड़ रहे हो ताकि उससे ह्यूमर निकल पाए। वो क्लियरली स्क्रीन पे दिख जाता है भाई कि हंसी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एंड आई नो कि आपको कैरेक्टर को जॉली दिखाना है लेकिन उस एक्टर की भी एक लिमिटेशन होती है और उसके बाद अच्छा नहीं लगता है, वो फोर्स ह्यूमर लगता है। और उसमें प्रभास की गलती या उनको एक्टिंग नहीं आती, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आई जस्ट मीन कि ही इज नॉट फनी, सो डोंट मेक हिम फनी। क्योंकि अगर तुम लास्ट के सिर्फ 5 मिनट प्रभास को ऑब्जर्व करोगे तो इनकी कुछ डिफरेंट सीन्स है जिसमें इस बंदे ने एक डायलॉग भी नहीं बोला है लेकिन सिर्फ इसके एक्सप्रेशंस ने मेरा दिल जीत लिया। और बिना स्पॉइल किए मैं इसका भी अगर एक एग्जांपल दूं ना तो बाहुबली में प्रभास का ये वाला डायलॉग तो तुम्हें याद ही होगा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। सेम वाइब और सेम फील के साथ एक डायलॉग बोला है प्रभास ने जिसमें उनके एक्सप्रेशंस भी नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर भी वो लाइन इतनी ज्यादा हैवी फील होती है ना कि तुम पूछो ही मत भाई। जहां नागेश्वर यहाँ प्रभास के कैरेक्टर को लेके एक गलती किए हैं और दूसरी और सबसे बड़ी गलती आई गेस जो कि मूवी का एक बहुत बड़ा जंक पार्ट है वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर और इसकी हिंदी डबिंग। कुछ सीन्स तो ऐसे भी थे जिसमें लग रहा था कि एक्शन सीक्वेंस चालू है और साउंड डिजाइनर सो रहा है, मतलब लिटरली बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक ही नहीं चल रहा है और ये चीज मुझे बहुत बेकार लगी पूरे सेकंड हाफ में। लेकिन मूवी में जो महाभारत के सीक्वेंसेस थे उन पे जो म्यूजिक लगा है, लाइक रथ का उड़ना, लोगों
लोगों का मरना प्लस बैकग्राउंड स्कोर, ये सब बहुत ही अच्छे से परफेक्टली मैनेज किया है भाई। चुम्मेश्वरी, तुम्हें जेन्युइनली लगेगा कि तुम कुरुक्षेत्र की महाभारत देख रहे हो, जो कि मूवी एंड में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर लेती है। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूवी काफी अच्छी है, डायरेक्टर का विजन क्लियरली स्क्रीन पे दिखता है। कुछ बेसिक और माइनर प्रॉब्लम्स है जिन्हें शायद से अगले पार्ट में संभाल भी लिया जाए, लेकिन ये मूवी एक बढ़िया फील दे के जाती है। बाकी ये मेरे ओपिनियंस थे, तुम अपनी बताओ एंड सब्सक्राइब।